गोश्त भी, हड्डियां भी, खून भी, सब कुछ एक कतरे से अगर अल्लाह बनाने की कुदरत रखता है तो तू राख होके हवाओं में बिखर जा, अल्लाह उसी राख को इकट्ठा करके तुझे दोबारा से भी बनाना जानता है। वो ताकत रखता है, वो परवरदिगार, वो बड़ा पावर वाला है, बड़ी ताकत वाला है। तुम देखने की बात करते हो, जितना जोर लगाओ, जितना जोर लगाना है लगा लो। सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाएं, सारी दुनिया के जिन्नात जमा हो जाएं, सारे के सारे जोर लगा ले, मगर इतना याद रखो अल्लाह ने फरमा दिया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल फंफुदू ला तंफुदून इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारे जिन्नात जमा हो जाए, जितना चाहे जोर लगाए, जितनी जकंदे मार ले, मगर जिधर भी जाएंगे अल्लाह की ताकत और उसकी कुदरत के जलवे ही इनको नजर आएंगे। जिधर जाओगे रब की ताकत, उसकी कुदरत। एक शख्स दुनिया से रुखसत होने से पहले अपने बच्चों से कहता है कि मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं ना, हुजूर फरमाते कि एक शख्स, उसने कहा मेरे बच्चों जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाना नहीं, क्या करना? कहने लगा मुझे जलाना, राख बनाना, हवा में उड़ा देना, पानी में बहा देना। औलाद कहने लगी कैसे आपको करेंगे हम ये सब, कैसे जला सकते हैं, बाप हो आखिर हमारे। कहने लगा नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही तुमको करना है, तुमको मेरी लाश को जलाना होगा, ये मेरी वसीयत है। मेरे हुजूर फरमाते कि उसके बच्चों ने उसकी वसीयत पर अमल किया, जब वो मर गया उसे जला दिया गया, उसकी लाश को जलाया गया, राख बन गया, राख हवा में उड़ गई, बह गई। हुजूर फरमाते हैं कल मैदान महशर में, परवरदिगारे आलम, इसकी राख जो बिखर गई हवाओं में, जो सहराओं में बिखर गई, अल्लाह रेत के जर्रों को हुक्म देगा, मिट्टी को हुक्म देगा, सहराओं को हुक्म देगा कि उसकी राख जमा करो, जितने भी जर्रात जहां हैं सारे मेरी बारगाह में पेश किए जाएं। उसकी सारी राख के जर्रात जमा होंगे, जमीन वापस करेगी, पानी वापस करेगा, सारे जर्रात अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह ताला फिर से उसे पैदा करेगा, फिर से उसे बना देगा, जिंदा करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जरा ये बता, ये तूने किस लिए किया था, आखिर क्या वजह थी कि तूने अपनी लाश को जलवा दिया था, क्या वजह थी कि तूने अपनी लाश को यूं जलाकर राख को यूं बिखरवा दिया था। वो कहने लगा, अल्लाह की बारगाह में रोने लगा। मेरे आका फरमाते हैं वो रब की बारगाह में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अर्ज करेगा, मौला मुझे तुझसे डर लगता था, या अल्लाह तेरा खौफ था, या अल्लाह तेरा डर था। ऐ परवरदिगार मैं डरता था कल मैदान महशर में तेरे सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा, गुनाहगार हूं, तेरा खौफ था, मुझे डर था कि तेरे सामने क्या जवाब दूंगा जब मेरी जिंदगी का हिसाब किताब होगा, जब मेरे नामे अमाल को खोला जाएगा, मैं कैसे तेरी बारगाह में खड़ा रह पाऊंगा, कैसे हिसाब दे पाऊंगा। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे बता, क्या ये तूने वाकई मेरे खौफ की वजह से किया, मेरे डर की वजह से किया? कहने लगा, हाँ परवरदिगार, तेरे खौफ की वजह से किया, तेरे डर की वजह से किया। अल्लाह ने फरमाया, तूने अगर मुझसे डर कर ऐसा किया, मेरे खौफ की वजह से किया, तो याद रख ले, जो मुझसे डरता है, जो मेरा खौफ दिल में रखता है, मैं उस पर बड़ा करम फरमाता हूँ, मैं उसको बड़ी शान अता करता हूँ। परवरदिगार फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जा, मैंने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया और तुझे जन्नत का हकदार बना दिया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात गिलामी शायर मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात बैठे, तकरीर समाअत फरमाएं।
मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ़ शाह हुदा हज़रत ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मेरी गुफ्तगू के बाद में फ़ौरन आप इनको समात करेंगे। मेरी गुफ्तगू बहुत जल्दी से आप सुन लीजिए ताकि फिर आपके महबूब शायर आपके सामने हों। आखिरी बातें मैं जल्दी जल्दी अर्ज़ कर देता हूँ, ज़रा मोहब्बत से सारे लोग सुने और प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। तो बंदे के दिल में रब का खौफ होना चाहिए, निडर नहीं होना चाहिए। कल मैदान महशर में रब को मुंह दिखाना है। छोटी सी जिंदगी है, न इतराओ इस पर घमंड ना करो। 300 साल तक वो गार के अंदर सोते रहे। फिर एक बादशाह आया, बड़ा आदिल, बड़ा नेक, मगर उसकी कौम के अंदर कुछ लोग ऐसे जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। कहते थे मरने के बाद में कैसे जिंदा होंगे, कहते थे जो कुछ भी है यही जिंदगी है, इसके बाद में कुछ नहीं है, मर गए तो काम खत्म। कहते थे इधर ही जो करना है कर लो, यही जिंदगी है, यही इसी जिंदगी की बहारें हैं। लेकिन सुनो सुनो मेरे अजीजों, ये बादशाह अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह की बारगाह में कहता है परवरदिगार मैं अपनी इस कौम को समझाते समझाते थक गया, ऐ मौला ये समझ नहीं पा रहे, या अल्लाह मैं इन्हें बताते बताते थक गया, लेकिन मौला ये समझने को तैयार नहीं। या अल्लाह तू ही अब करम फरमा दे, कोई ऐसा तरीका निकाल दे, कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि ये सारे के सारे समझ जाएं। इधर इसने दुआ की है, ए लोगों बाबे इजाबत को टकरा गए, इसके दुआ या अल्फाज अल्लाह ने कबूल फरमा ली दुआ। फिर अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया। वो जो 300 साल तक सोते रहे, अल्लाह अकबर कबीरा, 300 साल तक सोने के बाद में अचानक वो उठ गए, बेदार हो गए। जब वो सारे बेदार हुए, उन्होंने एक दूसरे को देखा तो सवाल करने लगे हम कब से सो रहे हैं, कितना सोए हैं। तो उन्होंने कहा शायद हम आधा दिन सोए होंगे, लेकिन अपनी हालत को देखा, बाल बढ़ गए थे, नाखून बढ़ गए थे। ऐ लोगों सोते सोते जिंदगी थी, बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, मगर सुनो सुनो 300 साल तक सोए। अब अल्लाह के करम को यहाँ पर भी महसूस कर लो। हर रात बंदा सोता है, सुबह को उठ जाता है, कभी दिन में भी सोता है, बेदार हो जाता है। फरमाया गया ये जो नींद है ये सबसे हल्की मौत है। ये बंदा रोज जो सोता है रोज मौत आती है, हल्की मौत आती है, और ये इसलिए है कि बंदा समझ ले वो परवरदिगार कितना करम कर रहा है। हर रात बिस्तर पे जाकर बंदा सो गया यानी मर गया, हल्की मौत चले, हल्की मौत के आगोश में चला गया। ऐ लोगों इधर बंदा बिस्तर पे सोया, इसको इधर नींद आई, इसके नींद आई, ये भी एक मौत है। अल्लाह का करम तो देखो, हम और आप हर रात सोते हैं, हर सुबह अल्लाह नई जिंदगी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। हर सुबह अल्लाह नई जिंदगी अता करता है, हर सुबह अल्लाह जिंदा कर देता है। ये उसका करम नहीं तो क्या है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। हर रात बंदा मरता है, हर सुबह जिंदा होता है। ये तेरी मेरी जिंदगी है, इसीलिए फरमाया रात को जब सोया करो तौबा करके सोया करो। आंखों से अल्लाह के खौफ के सबब दो आंसू निकाल कर नादिम होकर गुनाहों की मुआफी मांग कर सोया करो। न मालूम कौन सी रात ऐसी आए कि सो जाए तो सुबह को उठ भी ना पाए। कौन सी रात ऐसी आ जाए कि उसके बाद में सुबह देखना नसीब ना हो। या फिर यह भी मुमकिन है कि कौन सी रात ऐसी हो जाए कि जब सुबह को उठें तो सूरज पे जब नजर पड़े तो सूरज जैसे रोजाना पूरब से निकलता है, पूरब से ना निकला हो, पश्चिम से निकल गया हो, मतलब वो दिन भी आखिरी दिन होगा तौबा के लिए। सूरज उधर से निकलेगा पश्चिम से, दोपहर तक पश्चिम से निकल कर रहेगा, फिर वापस अपनी हालत पे आएगा, उसी तरफ से रोजाना निकलने लगेगा। गौर किया है कभी
न मालूम कब हो जाए वो दिन, न मालूम कब हो जाए ऐसा वक्त, कौन सी सुबह हो कि उस तरफ से सूरज निकल जाए, फिर उसके बाद में तौबा भी कबूल नहीं होगी, फिर उसके बाद में अल्लाह की बारगाह में बंदा चाहे जितना रो ले फिर तौबा कबूल नहीं की जाएगी। आज वक्त है, आज तौबा करो, आज वक्त है, आज अपने रब को मना लो। मेरे इमाम ने कहा आज ले उनकी पनाह, माशाअल्लाह, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, शायरी मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम सैफ रज़ा वाहिदी कानपुरी की आमद हुई और आप हज़रात मोहब्बत से तशरीफ़ रखें। अब आप हज़रात को किसी और का इंतज़ार है तो कोई नहीं आएगा, या हो सकता है पोस्टर छापने वाला भी पीछे हो, वही आएगा। अब आप लोग तशरीफ़ ले आए। माशाअल्लाह। तो न मालूम कौन सी वो हमारी जिंदगी की सुबह हो कि उसके बाद में फिर तौबा भी कबूल न की जाए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज रब को राजी कर लो, अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, अक्ल दी है, दिमाग दिया है, आज अपने परवरदिगार को राजी कर लो। आज अगर रब को राजी कर लिया, खुदा की कसम मेरे अजीजों, अल्लाह राजी हो गया, रब राजी तो सब राजी, रब राजी तो जग राजी। आज भी अपने आप के अमल को देखकर अपने आप के अमाल का हिसाब बंदा खुद रखे, और हर इंसान जानता है मैं क्या हूँ। मेरे अजीजों अब जरा गौर करो, बात को जल्दी खत्म करता हूँ। असहाबे कहफ 300 साल के बाद में बेदार हुए, नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए। अब इन्होंने कहा कितना सोए, कहने लगे शायद दोपहर तक सो गए, बाज ने और उनमें से किसी ने कहा उससे भी ज्यादा सो गए। लेकिन कहने लगे चलो छोड़ो इस बात को, अब भूख लगी है, कोई एक आदमी जाओ खाना लेकर आओ, खाना लाओ, खाना खाएंगे। और ये भी कहा चुपचाप जाना, खामोश जाना, छुपते छुपाते जाना। इन्हें पता भी नहीं था 300 साल गुजर गए, इन्हें पता भी नहीं था कि वो बादशाह भी नहीं रहा, उस बादशाह की हड्डियों को मिट्टी ने खा लिया है, जमीन ने उसे खत्म कर दिया है, जमीन ने उसके जिस्म को गला दिया है। इन्हें मालूम भी नहीं था इतना वक्त गुजर गया। अब इन्होंने कहा जाओ खाना लेकर आओ, भूख लगी है। जो पैसे इनके पास में थे 300 साल पुराने, वो 300 साल पुरानी रकम लेकर गए, बाजार में गए खाना लेने के लिए। एक बंदे को भेजा, वो छुपते छुपाते गया, बाजार में गया, खाना खरीदा। अब जैसे इसने वो पैसे दिए, दुकानदार ने पैसों को देखा, देखकर हैरान हो गया, ये कौन से पैसे हैं, ये कौन सी करेंसी है, ये कौन सा खजाना है। क्योंकि उस दौर के अंदर करेंसी अलग थी, उस दौर के पैसे अलग थे। और आप तो जानते हैं 100 साल के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है, यहाँ तो 300 साल का मामला था। डिमोनेटाइजेशन होती रहती है, नोट बदलते रहते हैं, सिक्के बदलते रहते हैं, मोहर बदलती रहती है। बादशाह बदले तो सिक्के बदल गए, बादशाह बदले तो मोहर बदल गई। अब उसने देखा पैसे कौन से लाया है, उसने कहा ये वाले पैसे नहीं, इस दौर में जो चलते हैं सिक्के वो दे, वो निकाल वो दे, इस वक्त के दे, ये कौन से लेकर आ गया। इसने कहा ये हमारे हैं, अपने हैं, यही तो हैं अभी के चलने वाले। ये हैरान हुआ दुकानदार। दुकानदार कहने लगा शायद तुझे कोई खजाना पुराना मिल गया है, शायद कोई माल तेरे हाथ लग गया है, कोई दबा हुआ खजाना तुझे मिल गया है। इसने कहा यहीं पे ठहर जा। इसने सिपाहियों को बुला लिया, वहां की जो उस वक्त की पुलिस थी उसको खबर कर दी, वो आए पकड़ कर ले गए, बादशाह के दरबार में लेकर गए, बादशाह के सामने खड़ा किया। बादशाह ने मालूम किया कहां से लाया, ये खजाना कहां से मिला, जल्दी बता और कितना है। फिर इसने सच्चाई बताई, कहने लगा हम तो सोए हुए थे, गार के अंदर थे, गार में सो रहे थे, जब बेदार हुए हैं तो मैं खाना लेने आया हूं। बादशाह ने कहा कब से सोए, कहा तब से सोए जब तुम बादशाह नहीं थे, तुम्हारी जगह पर दूसरा बादशाह था, तुम्हारी जगह पर एक और बादशाह था, नाम उसका दकियानूस था। अब उस बादशाह को समझ में आ गया, वो समझ गया ये परवरदिगार का, ये मेरे मौला का करम हो गया है, ये परवरदिगार ने ये अपना करिश्मा दिखा दिया है। बादशाह ने कहा और तेरे साथी, का वो गार के अंदर है। बादशाह अपने लश्कर के साथ, अपने हमराहियों के साथ निकला, गार पे पहुंच गए। गार के दहाने पे जाकर देखा तो अंदर को
जब नजर डाली, अंदर वो सारे के सारे इसके साथी मौजूद हैं। जब सारा मामला मालूम किया, सारी बातें पता लग गई। जब ये हाल देखा, बादशाह की कौम भी समझ गई और उसको भी अक्ल आ गई। वो लोग भी जो कहते थे मरने के बाद में जिंदा नहीं होना, उनको भी समझ आ गई, वो भी जान गए। सारे के सारे कहने लगे जब परवरदिगार 300 साल तक सुलाकर दोबारा बेदार कर सकता है, तो वही परवरदिगार कल मैदान महशर में दोबारा जिंदा कर सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल, या रसूल। समझ में आ गया कि वो रब दोबारा भी जिंदा कर सकता है, उठा सकता है। उसकी हिफाजत भी ऐसी है कि 300 साल गुजर गए मगर कोई उनको देख ना पाया, कोई उनको छू ना पाया, न कोई उनको जानवर नुकसान पहुंचा पाया, न कोई कीड़ा, न कोई सांप, न कोई बिच्छू, कोई उनके करीब नहीं आया। बल्कि कुरान तो कहता है सूरज जब निकलता, आज भी वो सो रहे हैं, सूरज निकलता है ना, अल्लाह ताला सूरज को हुक्म देता है कि जब तू इनके ऊपर से गुजरेगा ना, बिल्कुल ऊपर से नहीं गुजरना, ज़रा साइड से गुजर के जाना, ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो जाए, उस रोशनी से इन्हें कोई परेशानी ना हो जाए। बादशाह दकियानूस ने उनको जो है उन पर गिरफ्त लगाई थी, शिकंजा कसा था, मगर वो नौजवान वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले जब निकले तो अल्लाह ने ऐसी हिफाजत अता फरमाई। आज भी अगर नौजवान वही हौसला और वही अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में अगर रखे ना, खुदा की कसम ऐसे रास्ते परवरदिगार निकालेगा कि अक्लें हैरान हो जाएंगी बंदे की। इधर ये बादशाह है, सारी कौम है, सब सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। इधर इन लोगों को दोबारा नींद आने लगी, ये दोबारा सो गए। ये जब सोए ना दोबारा, तो बादशाह ने क्या किया, सोने के ताबूत बनाए, उन ताबूतों के अंदर इनके जिस्म रखे गए और फिर इनको रख दिया गया उसी गार में। जब बादशाह रात को सोया तो ख्वाब में आए, कहने लगे बादशाह ये सोने के ताबूत निकाल ले, ये सोने के ताबूत इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें लकड़ी के ताबूत बना के उसी में रख दे। बादशाह ने सोने के ताबूत अगले दिन निकाल लकड़ी के ताबूत में रख दिए। वो आज भी सो रहे हैं और अल्लाह जानता है, परवरदिगार जानता है, इसी रुए ज़मीन पर सो रहे हैं, आज भी सो रहे हैं और सोते रहेंगे। अल्लाह जब तक चाहेगा सोते रहेंगे। गौर करो, परवरदिगार आलम से मोहब्बत करो, उस रब से प्यार करो, तो बंदा जब इंसान बने, इंसानियत की कदरों को पामाल ना होने दे, तो फिर उसे अल्लाह इज्जतों से नवाजता है। और जब बंदा आ जाए बेगैरती पर, जब हक सामने हो उसको कबूल ना करता हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये तो जानवरों की तरह है। और यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका कल अनामी बल हुम अवल। अल्लाह फरमाता है जानवरों की तरह है, आगे फरमाया जानवरों से भी बदतर है। तो वो इंसान जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल न करे, अल्लाह का बागी बन जाए, अल्लाह रसूल से गद्दारी करने लगे, वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। आज पता लग गया, अल्लाह के कुरान ने बता दिया, 1400 साल बाद भी रब का कुरान रहनुमाई कर रहा है। इंसान वही है सही मानों में जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, वरना कोई भी हो अल्लाह और रसूल का वफादार नहीं है तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक वो इंसान नहीं, जानवरों से भी बदतर है। अब हमें तय करना है कि हम क्या बनेंगे, इंसान बनेंगे या जानवरों से बदतर बनेंगे, ये हमें तय करना है। हम अगर इंसान बनेंगे तो इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, फिक्र दी है, सोच दी है, समझने का मादा सलीका दिया है। ये अक्ल कहती है समझ ले वही रब है, वही परवरदिगार है तेरा, उसी की बारगाह में तुझे झुकना है। ये अक्ल बताती है अल्लाह ने अपना महबूब जो दुनिया में भेजा लबादे बशरियत में, वो परवरदिगार का महबूब है, उससे प्यार करना ऐने ईमान है। तो ज़रूरी हो जाता है कि बंदा फिर अल्लाह और रसूल का वफ़ादार बने और अहकाम शरीयत पर अमल करने लगे, फिर नमाज़ें पढ़ने लगे, इबादतें करने लगे, फिर सजदे करने लगे, फिर बंदगी में इसका दिल लगने लगे। जब ये कैफियत पैदा हो तो फिर आफरीन है उसको,
फिर उसको मुबारकबाद है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में लिए हुए है। ये इश्क़ हकीकी इंसान की ज़िंदगी को संवार देता है। ये इश्क़ हकीकी है जो इंसान की ज़िंदगी को खुशगवार बना देता है। फिर वो जिसकी नज़रों में आका का हुस्न होता है, आका का जमाल होता है, फिर वो सारी दुनिया को इश्क़ का मफ़हूम समझाता है। और फिर गोया किसी शायर ने जो कहा ना, वो इसी अंदाज में समझाता है। आप एक मर्तबा ज़ोर से कहें सुभान अल्लाह। इश्क़ सुन्नत है खुदा की, इश्क़ मीरा से अज़ल, इश्क़ का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल। इश्क़ तन्हाई पसंद अज़ रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क़ यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क़ ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क़ की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त। इश्क़ आदम का हवाला, इश्क़ हव्वा का वजूद, इश्क़ ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क़ ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क़ ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क़ इब्राहीम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क़ ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क़ में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क़ में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क़ ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियाँ, इश्क़ ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियाँ, इश्क़ ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियाँ। इश्क़ ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क़ तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। क्या है इश्क़, 2 मिसरों में समझ लो। इश्क़ ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क़ तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क़ में वो कौन है 2 बादशाह ने वली, इश्क़ है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन बनाया है अल्लाह ने। इससे ज़्यादा बेहतरीन बनने की कोशिश ना करो, फिर बदतरीन बनने पे लग जाओगे। अल्लाह ने जितना बेहतरीन बना दिया ना, अब उसके आगे कोई दुनिया का हज्जाम हो, कोई दुनिया का नाई हो, कोई दुनिया की क्रीम हो, कोई दुनिया का फेशियल हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा हसीन दोबारा बोलो भैया बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये जो नाई की दुकान पे वो नंबर लगता है ना, और शीशा देख के जो अपने चेहरे में अपने आप में खामियां ढूंढते हो, ख़ास तौर पे मर्द नौजवान, नंबर लगा हुआ दूसरे की कटिंग हो रही है, ये जाके बैठा ना, कहता बैठ जाओ भी नंबर लगेगा। तो अब क्या करता है आदमी, चेहरा अपना देखने लगता है आईने में। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपना चेहरा देख रहे हैं, कह रहे हैं भाई पिंपल्स होने लगे, तो उससे कह रहे हैं नाई से कि भाई चेहरे पे दाग धब्बे हो रहे हैं। उसने तो वो बड़े बड़े आईने लगाए ही इसीलिए हैं कि उसका काम बेहतर चले। तुम अपनी खराबियां तलाश करो, वो अपना काम चलाए। इन्होंने कहा भाई हमारे माशाल्लाह देखो ये हसीन चेहरे उलमा इकराम की, नूर मुजस्सम भाई का चेहरा, किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं। हमारे सैफ भाई का चेहरा, किसी फेशियल की क्रीम की ज़रूरत है इन्हें? नहीं है। क्यों? क्योंकि नबी का इश्क जो चेहरे पे चमक पैदा करता है वो कोई क्रीम पैदा। उसने कहा कि तुम जो है ना एक काम करो, ब्लीच करा लो। इन्होंने कहा कर दो। 500 रुपए 1000 रुपए दिए, फेशियल कराया, ब्लीच कराई। मदारपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, 1000 2000 नहीं, 10,000 देकर भी अगर ब्लीच करा लोगे, फेशियल करा लोगे, मगर इतना याद रखना क्रीम से कोई गोरा नहीं होता। अगर लोग क्रीम लगाने से गोरे हो जाते तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते। भैया पैसे भी हैं उनके पास में, खरीद सकते हैं महंगी महंगी क्रीम, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें और हमें दुनिया में ही ये भी बता दिया है, ये भी दिखा दिया है कि देखो न कोई साबुन है न कोई क्रीम है, जैसा मैंने बना दिया वैसे ही रहोगे। अल्लाह ने जैसा बनाया बेहतरीन बनाया, इतना बेहतरीन बनाया, रंग न देखा करो, रंग देखने से कुछ नहीं होने वाला। कोई गोरा हो या काला हो, अगर आका का आशिक है, इश्क़ रसूल दिल के अंदर है, अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, तो उसके चेहरे पे वो चमक आती है कि बड़े बड़े हसीन भी उसके चेहरे पे नजरें नहीं जमा पाते, उसके चेहरे की ताब नहीं ला पाते। तो इश्क़ रसूल से चमक मिलती है, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से चेहरा चमकता है। कहने वाले ने कहा हो
जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा राज़िक, हमारा मालिक वो परवरदिगार है। और बहैसियत खालिक उसने आपको और मुझे ही नहीं बनाया, सिर्फ उसने कुल कायनात को वजूद अता किया है। तमाम मखलूकात को, तकरीबन 18,000 मखलूकात को उसी रब ने पैदा किया है। मगर खुश हो जाओ अपनी किस्मतों पर कि उस रब ने तमाम मखलूकात में अफजल, आला, बेहतर, बरतर जो बनाया है वो आपको और मुझे बनाया है कि इंसान बना दिया है। कुत्ता है एक, वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी परवरदिगार ने है। एक इंसान है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी उसी परवरदिगार ने है। मगर इंसान को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है, और कुत्ता उसकी हैसियत भी आप जानते हैं क्या है। इसी तरह बाकी जानवरों की मिसाल। और जो उस रब ने इंसान बनाया है तो आपने, मैंने, हमने उससे कहा नहीं था, कोई हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी, हम तो मौजूद ही नहीं थे, वजूद ही नहीं था हमारा, मगर ये उसका कर्म है कि उसने इंसान बना दिया। और इंसान बनाने के साथ साथ मुझे और आपको उसने साहिब ईमान बना दिया। अब मैं इंसानियत की दो तस्वीरें कुरानी नुक्ते नज़र से आपकी खिदमत में रखूंगा। इंसान के दो पहलू मैं आपकी खिदमत में रखूंगा कुरान के हवाले से, कुरानी नुक्ते नज़र से। इंसान है क्या? पहले रब के करम याद करें, उसके फजल याद करें, झूम के ज़रा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने, खालिक़े कायनात ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया, इज्जतों से नवाजा। परवरदिगार आलम ने इज्जतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने तुम्हारा मेरा मकाम कुरान मजीद में बयान कर दिया। उसी परवरदिगार ने कुरान मजीद में तुम्हें और मुझे इज्जतों से नवाजा। अल्लाह ने ऐलान किया, वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए औलादे आदम, इज्जत तुम्हारे लिए, मकाम मर्तबा तुम्हारे लिए, बरतरी तुम्हारे लिए। एक तरफ तो अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता फरमाया, और फिर अल्लाह ने शक्ल शबाहत तक का जिक्र भी कुरान में कर दिया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुरान मजीद गवाही देता है, अल्लाह ने ऐलान किया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने शक्ल सूरत तक का जिक्र कर दिया, कितना बेहतरीन बनाया है, बयान कर दिया। मगर याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो इज्जतें दी हैं, मकाम मर्तबा दिया है, इंसान बनाकर परवरदिगार ने जो बरतरी अता फरमाई है, अगर इंसान अपनी इज्जत को न समझे, इंसान अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दे, इंसान अगर इंसानियत के उरूज को न समझ सके, इंसान अगर अपने मकाम और मर्तबे को न समझ सके, तो फिर अल्लाह ताला दूसरा भी रुख दिखाता है। परवरदिगार फिर जलील भी कर दिया करता है। कितना जलील करता है अल्लाह ताला ने, कितनों को जलील किया, निशान इबरत बना दिया। जो भी अल्लाह ताला की बारगाह में, जो भी परवरदिगार आलम के वफादार नहीं हुए, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा नहीं हुए,
जिन्होंने अल्लाह और रसूल से गद्दारी की, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा जलील किया, परवरदिगार ने निशान इबरत बना दिया। ऐ लोगों, क्या फिरौन का नाम तुमने नहीं सुना? क्या कारून का नाम तुमने नहीं सुना? क्या शद्दाद का नाम तुमने नहीं सुना? आगे बढ़ो। अल्लाह ताला ने क्या उन कौमों पर अजाब नाजिल नहीं किया जो कौमें अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ चल पड़ी, जिन कौमों ने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ की, जो परवरदिगार के मुकाबले में खड़े हो गए? अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किए, परवरदिगार ने उन्हें जलीलो रुसवा कर दिया। गौर करो मेरे अजीजों, मदारपुर और अतराफ से आने वाले मुसलमानों, आज के जलसे में आने वाले लोगों, अब जरा मेरी गुफ्तगू को सीने पे हाथ रख के सुनना। मैं आपको गुफ्तगू सुनाऊंगा, मैं आपको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, मैं आपको लतीफ़े सुनाने नहीं आया, मैं आपको हंसाने नहीं आया, क्योंकि इतना पैसा लगाया, मुस्तफ़ा के नाम का जलसा सजाया, इसलिए नहीं सजाया कि इस जलसे में आपको हंसाया जाए या इस जलसे को कॉमेडी सर्कस बना दिया जाए। नहीं नहीं, इसलिए सजाया गया कि कौम को कुछ ना कुछ पैगाम मिल जाए, अल्लाह रसूल की बातें सुनने को मिल जाए, कौम सुधर जाए, अपनी जिंदगियां संवार ले। ऐ लोगों, जरा गौर करो, अल्लाह ताला का मुकद्दस कुरान है, परवरदिगार आलम ने कुरान में दोनों तस्वीरें दिखाई, अल्लाह ने दोनों पहलू बयान कर दिए। ऐ लोगों, आज हमारा और आपका हाल ये है, हम कुरान तो अपने घरों में पढ़ते हैं, मगर कब पढ़ते हैं? जब किसी का दम निकलता है तब सूरह यासीन पढ़ी जाती है। कुरान की तिलावत कब होती है? जब हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाए तब कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है। जब किसी की जान पे बनाए तब उस पर कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इसलिए नाजिल नहीं किया कि फ़कत मुर्दों पे पढ़ा जाए, इसलिए कुरान नाजिल नहीं किया कि फ़कत उस वक्त में पढ़ा जाए जब किसी का दम निकलता हो या कोई बीमार हो जाए तब पढ़ा जाए। याद रखना, कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो करीना जिंदगी है, कुरान तो सलीक़े जिंदगी है। खुदा की कसम, अगर कुरान को सलीके से पढ़ते रहोगे, कुरान को समझते रहोगे, कामयाबी भी मिलती रहेगी और इज्जतें भी अल्लाह अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुरान मजीद अल्लाह ने मुझे आपको अता किया, उसकी उस रब ने कुरान का भी मकाम कुरान में बयान किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो किताब हमने नाजिल की कुरान मजीद, रब फरमाता है कुरान मजीद में हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान। बात यह है कि हम सिर्फ मुर्दों पे कुरान पढ़ने लगे तो कुछ और नहीं ले सके कुरान से। कुरान में बड़े मोती मौजूद हैं, लेकिन हमने फकत मुर्दों पे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, हर बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल है। आज हमारे उलमा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप चाहेंगे कुरान भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, तर्जुमा कुरान भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, आपको कुरान मजीद की तफसीर भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। लेकिन क्या है, बात यह है, इंसान की तबीयत बुराई की तरफ रागिब होती है, इंसान की तबीयत बुराई की तरफ जल्दी माइल होती है। वजह यही है, आज हमारे नौजवान 4-4 घंटे मोबाइल पर वीडियो देखना तो पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन कुरान को सुनने वाला कोई नहीं, कुरान को पढ़ने वाला कोई नहीं। आज कुरान को हमने ताकों में रख दिया। अल्लाह अकबर, गौर करो, आज हम मुतकब्बिर हो गए, गुरूर इस दर्जा, 4 पैसे कमा लिए, अब अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। 4 पैसे कमा लिए, जरा सी दौलत आ गई, हम फिर इंसान न रहे बल्कि कुछ और ही बनने की कोशिशें करने लगे। याद रखना, इंसानी कदरों को पामाल ना करो, इंसानियत की कदरों का एहसास रखो। अल्लाह ने इंसान बनाया है तो इंसान रहो, और अगर रास्ता बदल दिया, अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दिया, हक सामने हो
कबूल ना किया जाए, हक सुनाया जा रहा हो, सुनने वाला ना हो, इंसान की फिक्र मर जाए, उसके एहसास मर जाए, उसके जज्बात मर जाए, अगर हालत ये हो जाए तो अल्लाह ताला फिर उस इंसान को क्या कहता है? परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, लहुम कुलूबुल्ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुल्ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुल्ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जो इस नौयत को पहुंच जाए, हक को कबूल न करे, हक को तस्लीम न करे, अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि वो इंसान नहीं बल्कि वो तो जानवर की तरह है। दो सूरतें हैं, एक तरफ इंसान अगर इंसान ही रहे और अल्लाह और रसूल का वफादार रहे तो फिर उसकी इज्जत ये वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज उसके सर पे रखा हुआ है। और अगर वो भूल जाए इंसानियत को, वो भूल जाए अल्लाह रसूल को, बागी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उसे जलील और रुस्वा कर देता है। हक सामने हो तो हक को कबूल करना चाहिए, हक सामने हो तो उसको समझना भी चाहिए, हक सामने हो तो उस पर अमल भी करना चाहिए। दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े मालदार आए, अल्लाह ताला ने दौलतें दी, माल दिया, मगर जिन्होंने भी अल्लाह रसूल से बगावत की फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जलीलो रुस्वा कर दिया। और जो अल्लाह रसूल को, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, जो परवरदिगार आलम के वफादार हुए, जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल किया, अल्लाह ताला ने मुश्किलों से उनको बचाया, परेशानियों से उनको बचाया, मुहाफिज अल्लाह उनका बन गया। याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा मुहाफिज नहीं जैसी हिफाजत अल्लाह फरमाता है। रास्ते वहां से निकलते हैं, इंसान सोच भी नहीं सकता है, इंसान की समझ से भी परे है। आज हम परेशान होते हैं तब हमें अल्लाह याद आता है, लेकिन जब दुनियावी तौर पर जिंदगी बेहतर होती है, हमें जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, दुनिया हसीन लगने लगती है। लेकिन याद रखना, ये दुनिया मोमिनों के लिए खूबसूरत नहीं है, ये दुनिया मोमिनों के लिए हसीन नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो दुनिया है ये मोमिनों के लिए नहीं बल्कि काफिरों के लिए हसीन है, काफिरों के लिए खूबसूरत है। ये दुनिया अगर रंगीन नजर आ रही है तो समझ लेना कि ईमान कमजोर हो गया है। अगर दुनिया खूबसूरत लगने लगी है, समझ लेना ईमान कमजोर होने लगा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े ऐलान कर दिया, ये दुनिया तुम्हें जितनी रंगीन नजर आती है उतनी रंगीन नहीं है मेरे प्यारे। आका ने फरमाया, ये दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, ये दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के